लड़की खुशी से कूद रही थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पैरों के नीचे एक मोबाइल फोन रखा है। जैसे ही उसके पति ने यह देखा, वह तुरंत मोबाइल उठाकर बिना चप्पल पहने रिपेयर शॉप की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में लोगों ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया और भीड़ उसके पीछे पीछे चलने लगी। जैसे ही वह रिपेयर शॉप पहुंचा, वहां का स्टाफ उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वह कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक मशहूर सेलिब्रिटी था। शॉप वाले बोले, सर आपको खुद आने की क्या जरूरत थी, हम ही आ जाते। कुछ ही पलों में वहाँ भारी भीड़ जमा हो गई और सब उसकी वीडियो बनाने लगे। सेलिब्रिटी ने स्टाफ से कहा, यह मोबाइल किसी भी हालत में सही होना चाहिए। मैनेजर ने ध्यान से मोबाइल देखा और मोबाइल रिपेयर कर दिया। दरअसल उस फोन में उसकी पहली मोहब्बत का वह वॉइस मैसेज था जो उसने उनकी शादी वाले दिन भेजा था, लेकिन एक कंसर्न की वजह से वह समय पर शादी में नहीं पहुंच पाया और उनकी शादी टूट गई। तभी से वह हर वक्त वही मैसेज सुनता रहता था। एक दिन टीवी पर उसने अपने करीबी दोस्त की खबर देखी और वह गांव लौट आया। वह सीढ़ियों पर बैठा ही था कि अचानक उसकी पहली मोहब्बत अपनी बेटी के साथ जल्दबाजी में वहां से गुजरी। उसने उसे पहचान लिया, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया और चली गई। वो वहीं उसका इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद वह अपने भाई के साथ लौटी और आते ही उसे मुक्का मारते हुए बोली, मेरा पीछा करना बंद करो। वह अपने पिता के घर गया, मगर वहां भी नाराजगी मिली, क्योंकि माँ की मौत के वक्त वह मिलने तक नहीं आया था। थका हारा वह घर के बाहर बैठा था कि अचानक उसकी पुरानी मोहब्बत सामने आई। उसने उससे पहले के दिन याद करने को कहा, लेकिन उसने जवाब दिया, मैं सब भूल चुकी हूँ और अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुकी हूँ। उसी वक्त उनकी बेटी आई और मासूमियत से पूछ बैठी, क्या आप वही रॉक स्टार हैं जिनके गाने मम्मी हमेशा सुना करती थी? तभी उसकी मम्मी ने बताया, तुम्हारे जाने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मैंने तुम्हें कॉल करने की कोशिश भी की, लेकिन कॉल कभी लगी ही नहीं और मैंने तुम्हारे पापा को भी बताया था। गुस्से में वह साइकिल लेकर पिता के पास पहुंचा। पिता ने कहा, मैंने कॉल किए थे, मगर तुम अपने कंसल्ट में इतने बिजी थे कि उठाया ही नहीं। ये कहकर पिता वहां से चले गए। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से साथ रहने की रिक्वेस्ट की। पत्नी बोली, ये फैसला मेरी बेटी करेगी। अगर उसने तुम्हें माफ किया तो मैं साथ रहने को तैयार हूँ। जब बेटी से पूछा गया तो उसने हाँ कर दी और फिर वो तीनों एक नई शुरुआत के साथ एक साथ रहने लगे।